सातो भया सातो कर्म गाड़े, सातो भया सातो कर्म गाड़े, सातो गोतानी सेवा करे रे, सातो गोतानी सेवा कर। भादोरे महीना कर्म गाड़े रे, भादोरे महीना कर्म गाड़। आषाढ़ सावन दिन चाली अलै रे, भादोरे महीना कर्म गाड़े रे, भादोरे महीना कर्म गाड़। मैं मनोज कुमार और सहायक शिक्षक हूँ अपग्रेडेड हाई स्कूल सेवधरा का। कल है कर्मा त्यौहार। आज कर्मा त्यौहार के पूर्व अवसर पे हम लोग कर्म पर्व पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, नहीं? यस। तो प्यारे बच्चे, हमें आज डिस्कस करना है इन्हीं 8 पॉइंट्स पे। पहला, कर्म पर्व क्यों, कर्मा त्यौहार है क्या। दूसरा, क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कर्मा त्यौहार का क्या महत्व है, कौन लोग मनाते हैं, कर्म कथा और कर्म गीत, इतने होंगे ना? yes. आए सारे डिस्कस में हम सभी लोग भाग लेंगे ना? yes. ये जो कर्मा पर्व है वह हर साल भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है ना? बात है। yes. शुक्ल पक्ष के 11वां दिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? yes. इस पर्व में कर्म देवता के पूजा करते हैं। अब इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण है या प्राकृतिक कारण है, इसको प्रकृति का पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का पर्व कहते हैं। क्यों प्रकृति का पर्व कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ हाँ, प्रकृति का पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति का मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी भगवान के दिए हुए चीज वस्तुएं हैं सबको प्राकृतिक चीज कहा जाता है। चाहे पेड़ पौधा है, चाहे धरती माता है, या सूरज है, चांद है, तारे है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाला है, ग्रह है, नक्षत्र, सब के सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकृति की कृपा से आषाढ़ सावन में पानी बरसता है, प्रकृति की कृपा से धूप निकलती है, प्रकृति की कृपा से नदी नाले में जो है सब पानी भर जाता है। आई इतना अच्छा जब मौसम आता है तो उस टाइम में खेतों में जो हम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो क्या है, फसल के रूप में खेतों में लहलहाने लगते हैं, उगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और भादो महीना में फसल पक करके तैयार हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? कड़ी मेहनत के कारण, काम करने के कारण, उसी को कर्म कहते हैं। जब काम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो ये सब चीज नहीं होगा। तो इसी खुशी में कि हम लोगों ने मिलकर कड़ी मेहनत किया, खेतों में कर्म किए, काम किए, सारे लोग मिलकर के बाले बच्चे, इसका परिणाम स्वरूप खेत में हरे भरे फसल लहलहा रहे हैं। अब वो पकने को तैयार हैं, रेडी हैं। तो उसको अब जो है सो जिनकी कृपा से, किनकी कृपा से? कर्म की कृपा से, काम की कृपा से ऐसा हुआ है। तो उस कर्म को जो हमारे खेत में फसल लहलहा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, अब खाने लायक हो गए हैं, उनको सबसे पहले हम अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, उनको पूजा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये है कर्म पर्व। जिनकी कृपा से, जिसका सहयोग से कुछ होता है, उसको अगर नहीं खुश रखोगे तो अगला साल कृपा नहीं करेंगे तो गवा जाएगा ना।
तो प्रकृति माता को खुश रखने के लिए आदिवासी समुदाय के लोग जो है ना, ट्राइबल लोग इस त्योहार को मनाते हैं, कर्मा को। अब इसका महत्व क्या है? हाँ, ये महत्व मेन चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसका महत्व क्या है? देखो, पहला महत्व ये है कि आषाढ़ सावन में काम करते करते आदमी थक जाता है। थकता है कि नहीं थकता है? तो कर्मा त्योहार के दिन आदमी क्या करता है, सारा थकान को भूल करके, सारा टेंशन को खत्म करके एक जगह जुट करके, कौन सी में जुटते हैं जी? अखाड़ा में ना। अखाड़ा में खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कितने 2 दिन तक चलता है ना। तो एक खुशियों का त्योहार है, थकान दूर करने का त्योहार है, टेंशन खत्म करने का त्योहार है, मस्ती करने का त्योहार है। आज जब आदमी मस्ती करता है, टेंशन मुक्त हो जाता है 2-3 दिन, तब फिर नया सिरे से बॉडी में एनर्जी आ जाता है। तो ये इसका महत्व है। आदिवासी मत कहो जिनको प्रकृति से प्रेम है, जिनको प्रकृति से मोहब्बत है, जो प्रकृति के उपकार को मानते हैं, इनको कृतज्ञ कहते हैं। अब देखो, कोई भी पर्व त्योहार मनाते हैं ना, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तो उसके पीछे कोई कथा कहानी नहीं रहता तो मजा नहीं आता है। कर्म और धर्म दोनों को साथ साथ लेकर के एक कहानी तैयार किया गया है। कहते हैं कि एक गांव में कर्मा और धर्मा 2 भाई रहते थे। उसकी एक बहन थी, बहुत गरीब थे बेचारे। तो दोनों भाई प्लान बनाए कि चलो हम लोग ना बाहर जा करके कहीं पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, आप ही ढेर सारा पैसा कमा करके आएंगे, फिर बड़ी धूमधाम से बहन की शादी करेंगे। तो दोनों भाई कमाने के चले गए विदेश में। जहाँ को सोल्यूशन वही मिला, मगरमच्छी से मिला जी। क्या मिला? हाँ, यही गड़बड़ हो गया। एक कहानी में एक नया मोड़ ले आया, अब उसको पंडित घुसा दिया। पंडितों से कोई मतलब नहीं है आदिवासियों को। अब यहाँ पर जो कहानी बनाया वो क्या किया कि आदिवासियों के जो प्रकृति के त्योहार, इसको पंडित के साथ जोड़ दिया। पंडित से पतरा फतरा कुछ नहीं दिखाया। अब यहाँ पर बात यह है कि कर्म और धर्म, कर्म और धर्म। आप बता, ये दोनों में, इस कहानी में दोनों में बताओ कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था? कर्मा बुद्धिमान था कि धर्मा? धर्मा ने बुद्धिमान था। क्योंकि धर्मा जो है सो दयालु था, विनम्र था, समझदार था, सबको सेवा करता था, सबको सहयोग करता था। और कर्मा क्या है? मेहनती तो था, इसमें 2 मत नहीं है। कड़ी मेहनत तो करता था, लेकिन वो आदमी क्या था? बेईमान था। क्या था? बेईमान था, उदार था, दयालु नहीं था, इसलिए उसके साथ ये परेशानी हुई। तो कहने का मतलब ये है, इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि कर्म करना है, कर्म करना है, काम करना है, लेकिन काम के साथ साथ हमको क्या करना है? धर्म भी करना है। कर्म के साथ साथ धर्म भी करना है। धर्म क्या है हमारा? धर्म है भूखों को खाना खिलाना, प्यासा को पानी पिलाना, गरीबों को सहायता करना, जो असहाय है उसको सहयोग करना। ये है धर्म, ये है। और कर्म क्या करना है? कर्म का क्या है? कर्म का मतलब होता है कि किसी भी काम को, कोई भी काम हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेलना कूदना हो, चाहे गाना बजाना हो, कोई भी काम को एकदम ईमानदारी से करना है।